ये है एल आर्जिनिन 3 ग्राम्स ड्रग मेडिसिन। ये है एल सिट्रुलिन 333 mg 500 mg या जो भी एल सिट्रुलिन है फूड सप्लीमेंट। मेरे वीडियोस पे बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर एल सिट्रुलिन एल आर्जिनिन से बेटर है, पर आप एल आर्जिनिन क्यों लिखते हो? जो कह रहा है एल सिट्रुलिन एल आर्जिनिन से बेटर है, उसको एल आर्जिनिन की एल सिट्रुलिन की पूरी मेटाबॉलिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एल आर्जिनिन एक प्रोटीन अमीनो एसिड है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो लिंग में आपके इरेक्शन को, आपकी हार्डनेस को लाने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO है, एल आर्जिनिन उसका जनक है। एल आर्जिनिन ही आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होके NO बनाता है और ये NO ही आपके लिंग में इरेक्शन देके आता है। पर आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एल आर्जिनिन काम कैसे करता है, आपके बॉडी में किस किस पार्ट में कैसा इफेक्ट देता है, एल आर्जिनिन यूज करो या एल सिट्रुलिन यूज करो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो से जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर गुप्ता, मैं हूं नई दिल्ली में एक एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब कि ऐसा सर्जन जो मेंस हेल्थ में स्पेशलाइज्ड है। मैं सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं सर्जन हूँ। मैं MBBS हूँ, मैं MS हूँ, मैं MCH हूँ। उसके बाद मैंने 4 साल फेलोशिप्स करी है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, और वहाँ मैंने एंड्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी टॉप सर्जरीज है, चाहे वो न्यूरेक्टमी हो, चाहे वो पेनाइल इम्प्लांट्स हो, चाहे वो गर्थ एनहांसमेंट हो, चाहे वो आपका सर्कमसिजन हो, चाहे वो आपके माइक्रोटेसे हो, वो सीखी, वो ट्रेन की और वो ऑपरेट करी। पर मैंने पाया कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 10% लोगों को होती है, जबकि 90% लोग सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मास्टरबेशन की हैबिट्स और पुअर डाइट से परेशान हैं। तो मेरे चैनल पे मैंने ये कंटेंट जनरेट करना शुरू किया, क्योंकि जब आप एडवांस्ड पढ़ते हो तो बेसिक भी पढ़ते हो। तो मैंने सोचा कि इस बेसिक कंटेंट को आपसे शेयर करूं, और ये चैनल उसी मेहनत का नतीजा है। आज के 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स मुझसे हर हफ्ते 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बेस्ट जानकारी ले रहे हैं। और अगर आप भी वीडियो से जुड़े हैं तो आप भी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपने लिए जो बेस्ट सप्लीमेंट्स है उसकी नॉलेज मिलती रहे। और मेरा पर्पस आपको सप्लीमेंट्स बेचना नहीं है, आप ये सप्लीमेंट्स कहीं से भी ले सकते हैं बशर्ते क्वालिटी अच्छी हो। मेरा पर्पस है आपको इन सप्लीमेंट्स के बारे में एजुकेट करना, ताकि आप अपने सप्लीमेंट्स के बारे में जो डाउट्स है वो सॉल्व कर सके। तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे चैनल की नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। ये एल आर्जिनिन काम कैसे करता है, हमने लास्ट वीडियो में टडालाफिल, सिडनाफिल, वायग्रा कैसे काम करती है बताया था, और उसमें आपने देखा हो तो हमने बात की थी वो सुंदर महिला नाइट्रिक ऑक्साइड की, जो जाके आपके लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ाती है और वो लिंग को तगड़ा करती है। जो टडालाफिल है, सिल्डनाफिल है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। पर उसमें मैंने एक पॉइंट जो नहीं बताया, वो ये नहीं बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड आता कहाँ से है। अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड वाली सुंदर लेडी होगी ही नहीं तो आपके लिंग को टडालाफिल कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपके बॉडी में ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स कम हैं, तो आप जितनी मर्जी टडालाफिल, वायग्रा खा लो, आपके लिंग के अंदर इरेक्शन नहीं आएगा। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड का सप्लायर, नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने वाला बिग बॉस है एल आर्जिनिन। यस, ये प्रोटीन अमीनो एसिड ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ाता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जहां जहां जाते हैं, चाहे वो आपके लिंग में जाए, चाहे वो आपके मसल्स में जाए, चाहे वो आपके ब्रेन में जाए, चाहे वो आपके टेस्टिकल्स में जाए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जाके आपकी बॉडी को करते हैं फिट और हेल्दी। तो ये एल आर्जिनिन आपके लिंग में तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करके आपके लिंग को तगड़ा कर ही रहा है, पर ये आपके मैनहुड के बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी बहुत अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एल आर्जिनिन आपके यूरिया साइकिल का पार्ट है, और यूरिया साइकिल से आपकी बॉडी में जनरेट होता है क्रेटिन। क्रेटिन जो लोग खा रहे हैं मसल पंप के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, एल आर्जिनिन उसको बनाने में हेल्प करता है। एल आर्जिनिन एक प्रोटीन अमीनो एसिड है, तो ये जाके आपके मसल ग्रोथ को, आपकी मसल्स पावर्स को बढ़ाता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिट रहना चाहते हैं, एल आर्जिनिन उनके लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एल आर्जिनिन आपके ब्रेन में जाके ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है। तो जो एल आर्जिनिन है वो आपको ग्रोथ हार्मोन देता है, जिस कारण से आपकी बॉडी ग्रो करती है। एल आर्जिनिन आपका BP लो करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। और एल आर्जिनिन का आपके टेस्टिकल्स में, आपके स्पर्म काउंट में, आपकी फर्टिलिटी में बहुत रोल है। एल आर्जिनिन जाके आपके टेस्टिकल्स में आपके स्पर्म को हेल्दी करता है, आपके स्पर्म की मोटिलिटी इंप्रूव करता है। आपका स्पर्म जाके आपकी वाइफ के अंडे को डायरेक्ट अटैक करके बच्चा करे। एक्रोसोम रिएक्शन जिसको बोलते हैं, जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट है एक्रोसोम का, उसको इंप्रूव करता है। एल आर्जिनिन आपके स्पर्म के अंदर न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स जो आपके स्पर्म को चाहिए प्रोटीन ब्लॉक्स में या स्पर्मीन के फॉर्म में, उसको भी हेल्प करता है। तो आप देखिए किस तरीके से ये एल आर्जिनिन जो बिग बॉस है वो अपनी नाइट्रिक ऑक्साइड के माध्यम से लिंग के साथ साथ इन सब ऑर्गन्स को इंप्रूव कर रहा है।
तो इसलिए अगर आप भी बनना चाहते हैं मैन से सुपरमैन, तो L-आर्जिनिन आपके लिए एक एसेंशियल सप्लीमेंट है जो आपको यूज करना चाहिए। जब भी L-आर्जिनिन की बात होगी तो L-सिट्रोलिन की बात होगी, और हर बार पेशेंट बोलते हैं सर L-सिट्रोलिन L-आर्जिनिन से बेटर है। बेटर नहीं है, L-सिट्रोलिन भी L-आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। तो आप समझिए कि अगर आपको खाना है परांठा तो आपको आटा चाहिए होगा, तो L-आर्जिनिन है वो आटा। वो L-आर्जिनिन की प्रॉब्लम क्या है कि L-आर्जिनिन के दो प्रॉब्लम्स है जिस कारण से L-आर्जिनिन प्योर फॉर्म के अंदर लोग पसंद नहीं करते। पहला, L-आर्जिनिन ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक सिम्टम करता है, 3 ग्राम लेना पड़ता है। तो 3 ग्राम L-आर्जिनिन थोड़ा पेट खराब करता है, थोड़ी लिक्विड दस्त करता है, थोड़ा गैस्ट्राइटिस करता है। L-सिट्रोलिन में ये फीचर्स नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम है कि L-आर्जिनिन का बहुत हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, मतलब कि L-आर्जिनिन जब हम खाते हैं तो वो इमीडिएटली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, पर इंटेस्टाइन से और लिवर में जाते हुए इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्ब होगा पहले लिवर में जाएगा, पोर्टल ब्लड सप्लाई से, और फिर बॉडी में जाता है। तो L-आर्जिनिन में आर्जिनेस एंजाइम एक्टिविटी की वजह से अगर हम 3 ग्राम L-आर्जिनिन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में एक्चुअली 1 ग्राम ही है जो एक्टिव फॉर्म में पहुंचता है, पर वो 1 ग्राम एक्चुअली एक्टिव होता है। तो आप देखेंगे कि L-आर्जिनिन लेते ही इमीडिएटली पीक होता है, और विद इन 60 मिनट्स, मतलब जो L-सिट्रोलिन है वो पहले एब्जॉर्ब होगा, फिर किडनी में जाएगा, फिर L-आर्जिनिन बनेगा, फिर एक्शन दिखाएगा। तो उसका जो पीक इफेक्ट है वो कम से कम 2 से 3 घंटे में आता है, जबकि L-आर्जिनिन का पीक इफेक्ट विद इन 45 मिनट्स आता है जैसे आप उसको यूज करते हो। सेकेंड डिफरेंस है कि जो L-आर्जिनिन है अगर आप उसको 3 ग्राम्स लोगे तो आपके ब्लड में 1 ग्राम जाएगा। L-सिट्रोलिन अगर आप 1 ग्राम लोगे तो आपके ब्लड में 1 ग्राम जाएगा। तो अगर आप 3 ग्राम L-आर्जिनिन लो या 1 ग्राम L-सिट्रोलिन लो, आपकी बॉडी में बनेगा 1 ग्राम L-आर्जिनिन ही। ऐसा नहीं है कि L-सिट्रोलिन से 2 गुना L-आर्जिनिन बनता है। थर्ड, L-सिट्रोलिन L-आर्जिनिन से कंपेयर्ड एक्सपेंसिव है। L-आर्जिनिन आपको 3 ग्राम्स का ड्रग फॉर्म में, प्रॉपर मेडिसिन फॉर्म में मिल जाएगा बहुत चीप में। L-सिट्रोलिन आपको सप्लीमेंट फॉर्म में मिलेगा, उसकी प्योरिटी ग्रेडिंग की कोई गारंटी नहीं है। L-सिट्रोलिन ड्रग फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, और L-सिट्रोलिन जो है वो आपकी जो केमिस्ट पे नहीं मिलेगा। L-सिट्रोलिन आपको नॉर्मली सप्लीमेंट स्टोर पे मिलेगा जिसमें पता भी नहीं कितना L-सिट्रोलिन है। फोर्थ, L-आर्जिनिन आपको 3 ग्राम में मिल जाएगा। L-सिट्रोलिन नॉर्मली आपको 300 mg, 400 mg, 500 mg के फॉर्म में मिलेगा, जिस कारण से आपकी डोजेज जो L-आर्जिनिन की है वो कंप्लीटली नहीं पहुंच पाएगी। L-सिट्रोलिन का एक फायदा भी है कि L-सिट्रोलिन क्योंकि किडनी में कन्वर्ट होता है तो ये स्लो रिलीज फॉर्म में आता है। तो L-सिट्रोलिन जब आप लेते हो तो वो आप जब लोगे वो बॉडी में जाएगा, किडनी में जाएगा, वहां से स्लोली रिलीज होगा। इस कारण से L-सिट्रोलिन का इवन दो इफेक्ट 2 घंटे 3 घंटे बाद आता है, पर इफेक्ट तकरीबन 5-6 घंटे रहता है। जबकि L-आर्जिनिन क्योंकि क्विकली मेटाबोलाइज होता है, इस कारण से आप लोगे ये पीक करता है और उसके बाद फिर इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आपको L-आर्जिनिन एक्चुअली सही मात्रा में यूज करना है तो इसका डोज ट्वाइस अ डे होती है, पर दिन में 2 बार 3-3 ग्राम L-आर्जिनिन लेना मुश्किल है। तो हम कुछ मरीजों में मॉर्निंग में L-आर्जिनिन, जब वो जिम जा रहे हैं, आपको जिम में पंप चाहिए, आप चाहते हो, देखो जिम में जा रहे हो आप L-सिट्रोलिन लेके जाओगे। फॉर एग्जांपल आपने आज वर्कआउट का प्लान है और आपको पंप चाहिए 40 मिनट बाद, तो L-आर्जिनिन आपको पंप देगा, जबकि L-सिट्रोलिन स्लोअर रिकवरी में। तो हम जो मरीजों को देते हैं कि सुबह ले लो L-आर्जिनिन और शाम को ले लो L-सिट्रोलिन, तो आपकी बॉडी में बेस लाइन रात भर रिकवरी फेज में L-सिट्रोलिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा और L-आर्जिनिन आपको क्विक पंप देगा मॉर्निंग में। और सबसे बड़ा डिफरेंस, L-आर्जिनिन एक प्रोटीन अमीनो एसिड है। L-आर्जिनिन का नाइट्रिक ऑक्साइड के अलावा बाकी सारे फीचर्स में बेनिफिट है, इंक्लूडिंग प्रोटीन बिल्डिंग और मसल सिंथेसिस में। L-सिट्रोलिन एक नॉन एसेंशियल नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है, इस कारण से इसका काम है सिर्फ L-आर्जिनिन में कन्वर्ट होना। ये आपको जो L-आर्जिनिन के जो बाकी बेनिफिट्स है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज के, इंसुलिन बेनिफिट के, आपके प्रोटीन सिंथेसिस के, उसमें L-सिट्रोलिन का इतना अच्छा रोल है नहीं, ना डॉक्यूमेंटेड है और ना उस पर इतनी स्टडीज है। तो अगर हम बात करें कि आपको कौन सा लेना चाहिए, यस, L-सिट्रोलिन की बायोअवेलेबिलिटी और L-सिट्रोलिन की L-आर्जिनिन प्रोडक्शन बेटर है एब्जॉर्प्शन की वजह से, पर बनना L-सिट्रोलिन ने भी जाके फाइनली L-आर्जिनिन ही है। L-सिट्रोलिन का अपना कोई मेटाबॉलिक एक्शन नहीं है। तो जो लोग टडालाफिल या वायग्रा रेगुलरली खा रहे हैं इस इंटेंशन से सेक्स करने के, और वो चाहते हैं कि टडालाफिल बिना खाए क्या हम अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक कर सकते हैं, तो L-आर्जिनिन उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है। ये आपकी बॉडी की क्रिकेट टीम का 5th लेवल बैट्समैन है जो पूरे मैच को जिता सकता है, क्योंकि L-आर्जिनिन का इफेक्ट सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में नहीं, L-आर्जिनिन का इफेक्ट आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में, L-आर्जिनिन का इफेक्ट आपकी बॉडी बिल्डिंग में, L-आर्जिनिन का इफेक्ट आपकी स्पर्म क्वालिटी में, आपके स्पर्म काउंट में, आपके टेस्टोस्टेरोन में, और आपको मर्द बनाने में, हर एक पॉइंट पे रहता है। तो आपने आज की वीडियो में समझा कि L-आर्जिनिन एक सुपर मेटाबोलाइट क्यों है, L-आर्जिनिन आपको क्यों यूज करना चाहिए, L-आर्जिनिन के आप कितने फायदे हैं, L-आर्जिनिन लो
ये एलसिट्रुलिन लो। तो ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए। और आज अगर मैंने आपके कोई डाउट सॉल्व किए और आपको लगता है कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन जेन्युइन, ऑथेंटिक और अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे से कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो आप व्हाट्सएप से, ईमेल से, अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है हम सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते आंसर, पर आपके क्वेश्चन से ही हमें अगले टॉपिक्स का आइडिया लगता है। आपके क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस के हम जवाब भी देते हैं और आपके क्वेश्चंस को हम यूजुअली, जो हमारे मंथली लाइव है, तो हमारा लाइव मंथ में 1 बार 2 बार होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लाइव में मुझसे जुड़ सकते हैं। उसमें आपके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका हम लाइव आंसर भी देते हैं। थैंक यू सो मच।